हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर 2 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 में 4 हमें सवाल दिए गए थे। उन चारों सवालों को ही हम द्विघाती समीकरण से मूल ज्ञात करें। सवाल हमारा प्रश्न संख्या 1 का ही चारों सवाल रहेगा। बस करना क्या है, वहां पर जो हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि उपयोग कर रहे थे, यहाँ पर हमें द्विघाती समीकरण लगाना है और उसका मूल निकाल देना है। दोनों का आंसर हमारा सेम आएगा, तो बहुत ही आसान है। बस सूत्र बैठा देना है, बाकी तो आपको समझ आ रहा है ही। तो चलिए सवाल नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है कि 2x² - 7x + 3, इसे हमें द्विघाती समीकरण से हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले द्विघाती समीकरण में एक बार सूत्र आपको याद दिला दें कि हमने पहले पार्ट में बनाया है कि द्विघाती समीकरण सूत्र क्या होता है, -b + -b² - 4ac / 2a, या -b ± √d/2a। तो इस सवाल में ये नहीं बताया गया कि विविधकरण निकालना है कि नहीं, तो हम डी निकालेंगे नहीं। डी निकालते तो ये सूत्र यूज कर सकते हैं, डी नहीं निकालेंगे डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे हम। चाहे तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डी निकालने पड़े, डी निकालने के बाद आपको ऐसे सूत्र बैठाना पड़ेगा, मूल आपका आ जाएगा। या एबीसी चुना, डायरेक्ट इसमें बैठा दे, डायरेक्ट माना जाएगा, मान तो वही आएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हम उसी का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले ए निकालेंगे। ए हमारा क्या है, 2 है। बी हमारा क्या है, -7 है। सी हमारा क्या है, 3 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघाती समीकरण बराबर x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -b + -√b² - 4ac/2a। -b हम गलत कर दिए, हमें यहाँ न लिख के इधर ही लिखना चाहिए था। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं द्विघाती समीकरण। -b + -√b² - 4ac/2a। -b माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस, बी का मान -7 है, प्लस -√b -7 है का स्क्वायर -4 × a का मान 2 × c का मान 3 बटा में 2 × a का मान 2। माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + -√, 7 × 7 = 49 माइनस 4 × 12 = 24 बटा में 4। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारा, x का मान 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 बटा में 4। आइए हल करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 + -√, 5 बटा में 4, सॉरी 5 तो निकल जाएगा ना जी। अब यहाँ पर 25 है, 25 का 5 का वर्गमूल होता है ना जी, तो इसको हम 5 का वर्गमूल लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो पहले हम प्लस लेते हैं, पॉजिटिव लेने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, एक समान हम 7 + 5 बटा में 4 रखेंगे। तो क्या होता है, 7 × 5 = 12 बटा में 4 बराबर 3 हो गया ना। मतलब x का एक मान हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। दूसरा आप नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, 7 - 5 बटा में 4 तो हो जाएगा 2 बटा में 4, कटा देते 1 बटा 2 बराबर 1 बटा में 2। ये होगा हमारा x का दूसरा मान हो गया। तो देखिए हमारा मूल क्या क्या आ गया, मूल x बराबर क्या क्या है, 1 आ गया, 3, 1 आ गया, 1 बटा में 2। जबकि हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अगर हल किए थे तो उस समय भी हमारा यही मान आ रहा था। तो मान में इसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल हमारा बड़ा छोटा हो सकता है, बनाने के मेथड अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल का जो हमारा आंसर होगा करेक्ट होगा। तो देखिए पहले साल में यही आंसर था, इसमें भी यही है। तो यह था हमारा द्विघाती समीकरण से बनाने का विधि। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरा सवाल भी हल करेंगे, सेम हमारा यही सूत्र होगा। एक काम करते हैं, सूत्र तो आपको याद है ही, सूत्र को मिटा दे रहे हैं। याद रखिएगा सूत्र, आप इसको नोट कर लें। चलिए मिटा दे रहे हैं, जगह रुका हुआ है। सबसे पहले एबीसी चुनेंगे, हमारा क्या है, 2 है। बी हमारा क्या है, 1 है। और सी हमारा क्या है, -4 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम द्विघाती समीकरण लगाएंगे। यहाँ पर द्विघाती समीकरण बराबर क्या होता है, -20 + -√b² -
4ac बटा में 2a माइनस b का मान हमारा क्या है 1 है ना, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 है, c का मान माइनस 4 है बटा में 2 गुना a का मान 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 चौका 16 दूनी 32 बटा में 4 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा में 4। ये हमारा हो गया मूल। अब हमें इस बार एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, तो एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, लेने पर हो जाएगा x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस सॉरी पॉजिटिव ले रहना चाहिए, तो माइनस का क्या जरूरत है इसमें, ठंडा में दिमाग काम नहीं कर रहा है। यह हमारा हो गया मूल पहला। अच्छा पॉजिटिव लिए तो इसमें तो घट नहीं सकता है मान, फिर बाद नेगेटिव लेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा -1 माइनस रूट 33 बटा में 4, यही हो गया। तो हमारा मूल क्या हो गया, दोनों मूल बराबर, मूल में हमने x का मान आना चाहिए समझिए, बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस अंडर रूट 33 बटा में 4 -1 माइनस रूट 33 बटा में 4, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी दोनों मूल समान आ गया ना जी, दोनों मूल समान बोल रहे हैं, दोनों मूल अलग अलग आ गया ना, क्यों कि इसमें तो निकालना ही नहीं, तो फिर उसके बाद क्या करना है। चलिए आप इसका नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। ये भी सवाल बहुत आसान है, बस रूट दिखाने के लिए, हमें डराने के लिए है, और ऐसा तो आप लोग नहीं डर हो, आपको तो डर है नहीं, तो फिर इसे क्या डरना है। सवाल आसान है, आप लोग बना लेंगे उम्मीद है। तो सबसे पहले आप लोग सवाल को खुद से बनाए, जितने भी मैथ के चैप्टर हैं आप उसके रिवीजन में लग जाए, सभी सवाल को कोशिश करें अपने से बनाने के लिए, क्योंकि अब जब अपने से सवाल अपना समझने लगेंगे, बनाने लगेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बोलता है कि जितना हमसे लड़ोगे उतना ही हम तुम्हारे पक्ष में रहेंगे। लड़ने का मतलब इसे पटका पटकी थोड़े करना है, लड़ने का मतलब कि इससे आप जितना इसे हल कीजिएगा वो आपके लिए उतना ही बेहतरी करेगा, अच्छा समझने में आसानी करेगा। तो मैथ से कभी घबराना नहीं चाहिए, इसके साथ लगे रहना चाहिए। तो पहले आप हल कीजिए, अब अगर आपसे हल नहीं हो पा रहा है, कोशिश कीजिए, हल नहीं हो पा रहा है तो वीडियो देखिए। तो चलिए हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। इसमें बोल रहा है ए हमारा क्या है 4 है, बी हमारा क्या है 4√3 है, और सी हमारा क्या है 3 है। तो द्विघाती समकोण क्या हो गया है जी, बड़ा आजकल गलती हो रहा है। द्विघाती समीकरण क्या हो जाएगा हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a माइनस 4√3 होगा ना जी, b है प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 इंटू सी का मान 3 बटा में 2, ये है जी इंटू a का मान 4 माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का 48 होगा ना जी, 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3 तो 48 माइनस से भी क्या होगा 48 बटा में 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटा में 8, मतलब हो जाएगा -4√3 बटा में 8। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा ना जी। तो हमारा क्या हो जाएगा x का मान -√3 बटा में 2। अच्छा अब एक बार -√3 बटा 2 हो गया, तो इसमें अगर इस यहाँ से हम इसको जोड़ दें, एक काम कीजिए, हम इसको यहीं पर यहाँ पर छोड़ रहे हैं आपके लिए, और इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। अच्छा आपके समझने के लिए बेहतर होगा, हम एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं। पॉजिटिव लेने पर क्या हो जाएगा हमारा x का मान -4√3 प्लस रूट 0 बटा में 8। तो हल करेंगे क्या हो जाएगा -4√3 रूट 0 है तो 0 ही होगा, बटा में 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 होगा ना जी, 4 दूनी 8। तो हमारा x का मान क्या होगा -√3 बटा में
2। ये हमारा x का मान हो गया, मतलब पहला मूल मिल गया हमें। एक बार हम नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा x का मान -4√3 माइनस √0/8। x बराबर -4√3। अब इसमें से शून्य घटाएंगे तो मान पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो नहीं होगा, 4 दूनी 8। तो x का मान क्या हो जाएगा -√3/2। तो ये हमारा दूसरा मूल हो गया। तो हमने क्या क्या मूल पाया, मूल हमारा क्या क्या मिला द्विघातीय समीकरण की सहायता से। x बराबर मिल गया हमारा -√3/2 -√3/2। और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो चलिए, उम्मीद है इस वाला कुछ समझ में आ गया होगा। तो फटाफट अब इसे स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर दूसरा का आखिरी सवाल हल करेंगे, जो कि इस दूसरा सवाल का आखिरी सवाल होगा। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। इसको हम ऐसा न लिख ऐसे लिख रहे हैं, b बराबर 1, c बराबर 4। अब हम क्या लगाएंगे, द्विघाती समीकरण। अंडर रूट -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b एक हो जाएगा प्लस माइनस √b² मतलब a का स्क्वायर माइनस 4 × a × c बटा में 2 × 2 माइनस 1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 को 16 16 दूनी 32 बटा में 4 -1 प्लस माइनस √-31 बटा में 4। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई मूल हमारा ऋणात्मक आता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। मूल हमारा क्या है, ये है डी का मान, मूल बोल रहे हैं, डी का मान अगर हमारा शून्य आता है तो उसका कोई हल नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक आया है ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि डी का मान ऋणात्मक है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो सवाल नंबर 2 था। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे दूसरे के। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने कॉपी पर नोट कर लें। आज हमने सवाल नंबर एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर 2 को हल किया। उम्मीद है कि सारे सवालों को समझ में आए होंगे। सवाल हमारे इतने भारी भी नहीं थे, इतने लेंथी भी नहीं थे कि आपको समझ ना आए। बहुत आसान थे, बस हमें एबीसी का मान चुनना था, उसको द्विघाती समीकरण लिख कर उसमें एबीसी का मान पुट कर देना था या डी का मान रख देना था, तो बस हमारा मूल मिल गया। तो उम्मीद है कि सारे के सारे आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी बोले हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे हम इस चैप्टर के बाकी के सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, बढ़ते रहें।